बीमारी या डिजीज के नाम के आगे पॉक्स लग जाता है, वो लगभग मिलती जुलती बीमारियां, जैसे आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, बड़ी उम्र में अगर ये बीमारी होती है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटिवली बढ़ जाते हैं। इसका भी वायरस उसी तरह से फैलता है जिस तरह से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स फैलता है, पर ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब ये है कि ये बीमारी जानवरों में भी होती है और इन्फेक्टेड जानवरों से मनुष्यों में आ सकती है। अफ्रीकन देशों में तेजी से फैल रहा है मंकी वायरस। इसे लेकर WHO ने एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि भारत की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त हम जानकारी लेते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स और कैसे फैलता है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जो CMHO हैं वो हमको जानकारी देंगे। सर, मंकी पॉक्स के बारे में, जो अफ्रीकन देश है वहाँ पर तेज़ी में ये फैल रहा है, तो किस तरह के सिम्टम्स हैं और कहा ये जाता है ये वायरस है तो तेज़ी से स्प्रेड होता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जिस भी बीमारी या डिजीज के नाम के आगे पॉक्स लग जाता है, वो लगभग मिलती जुलती बीमारियां, जैसे आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स, जो कि दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, अब उसके केसेस कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि उसका वायरस भी केवल प्रयोगशालाओं में जांच हेतु उपलब्ध है। इसी का मिलता जुलता एक और रूप है जो है चिकन पॉक्स, जो आम तौर पर बच्चों में और कभी कभार बड़ों में भी देखने को मिलता है, और आम तौर पर बच्चों में ये सामान्य संक्रमण की तरह होता है। बहुत ही रेयर केसेस में इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ी उम्र में अगर ये बीमारी होती है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटिवली बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जो मंकी पॉक्स है वो भी एक वायरल डिजीज़ है। इसका भी वायरस उसी तरह से फैलता है जिस तरह से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स फैलता है, पर ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये है कि ये बीमारी जानवरों में भी होती है और इन्फेक्टेड जानवरों से मनुष्यों में आ सकती है। रही बात सिम्टम्स और साइंस की, इसके सिम्टम्स और साइंस लगभग उसी तरह होते हैं जिस तरह से चिकन पॉक्स के होते हैं, यानी जैसे आपने देखा था कुछ छाले जैसे दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त शुरुआत में जब छाले नहीं रहते तब सिर दर्द, बदन दर्द, मसल क्रैम्प्स और इस तरह की इनिशियल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये जो बीमारी है हिंदुस्तान में बहुत रेयरली देखने को मिलती है, हालांकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये एक एंडेमिक है यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस में देखने को मिलती है। इसमें राहत की बात ये है कि इसमें जो केस फेटेलिटी होती है, यानी कि जो मृत्यु की आशंका होती है, बहुत कम होती है। आमतौर पर लगभग 0.16%, यानी कि 0.2% से भी कम इसकी केस फेटेलिटी देखी गई है। पर चूँकि वायरल डिजीज़ है, इससे मॉर्बिडिटी तो होती ही है, साथ में जो वर्क डेज है उनका लॉस होता है। इसके साथ ही साथ इसका कोई स्पेसिफिक इलाज भी नहीं है, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। तो इससे बचाव ही इसका सबसे अच्छा साधन है। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं की गई है और अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो दूसरे वायरल डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया या स्मॉल पॉक्स तो अब नहीं है, दो भी इस तरह के वायरल डिजीजेज हैं, उनके लिए जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वही सावधानियां इसके लिए भी बरतने की आवश्यकता है। कंटेजियस डिजीज़ है और कहा यह जाता है कि बंदरों से फैलती है, और जो बंदरों में माइट्स और जो उनकी जो मक्खियाँ हैं, यदि वो मनुष्य को काट लेते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया कि केवल बंदरों में नहीं, बहुत सारे जानवर इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, जिनमें बंदर भी शामिल है। हालांकि ये बात अलग है कि बंदरों में देखे जाने के कारण इसको हम मंकी पॉक्स कहते हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसमें मैन टू मैन इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं और इसीलिए इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि लकीली इसके केसेस हिंदुस्तान में बहुत कम, रेयरली कहीं कहीं देखे गए हैं। मध्य प्रदेश में तो लगभग ना के बराबर देखे गए हैं। और चूँकि आजकल यातायात के साधन बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, इसलिए जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई डिजीज़ एंडेमिक होती है तो उसके लिए WHO गाइडलाइन जारी करता है। हालांकि अगर ये हिंदुस्तान में पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती, कहीं पर भी पब्लिक के लिए दिक्कत होती, तो हमारा जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, वो उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन जारी करती है और उस गाइडलाइन के हिसाब से सारी तैयारियां करती है।
अच्छा, 2022 में हमारे यहाँ केरला में एक केस पाया गया था, उसके बाद तो नहीं बढ़ा था। तो क्या इसके चांसेस, जैसे कि आवागमन ज़्यादा है, कोरोना भी इसी तरह फैला था कि वहाँ से वायरल कंटेंजियस है, तो सर इसको लेकर ऐसी संभावना? देखिए, थ्योरेटिकली कहीं भी ये डिजीज फैल सकती है, पर प्रैक्टिकली अभी तक इसके केसेस देखने को नहीं मिले। धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि भारत में ये फिलहाल नहीं है। WHO ने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए ये एडवाइजरी जारी की है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि इसके क्या लक्षण हैं, कैसे होती है और किस तरह के प्रिकॉशंस रखना चाहिए। कैमरा रिबन के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, बाल। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।